औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुज़फ़्फ़र ख़ान एक मरतबा फिर आपके सामने लाइव। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही सेंसिटिव इशू है। जो हमारे कश्मीर के हालात हैं, इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़बारी हो रही है। हम तो अपने घरों में आराम से रहते हैं, बहुत ही हमारे पास लग्जरियस चीज़ें हैं, हम अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर यहाँ पर एक कम्युनिटी है जिनके पास इस वक्त छत भी नहीं है। तो क्या होता है, जो ये हमारे जो गुरबा और मसाकिन हैं, इनको लेकर हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। इसलिए आज हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। शायद कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी भी लगे, शायद कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगे, मगर बात ऐसी है कि आजकल जो हमारे यहाँ पे इस वक्त बर्फ़बारी हो रही है, इस बर्फ़बारी में कुछ लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। तो अभी मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखा था, तो मैंने देखा कि एक फैमिली शेड में रहती है, इतनी सर्दी जहाँ पर माइनस है। तो कोई न्यूज़ चैनल वहाँ पे गई थी, तो किसी मेरे दोस्त ने वो शेयर किया था और मैंने भी देखा, बहुत ही ज़बरदस्त मुश्किल हालात से वो गुजर रहे हैं। क्या बात है कि ऐसे लोग इन हालातों का सामना इस वक्त कर रहे हैं, वो भी इस तरह से, वो भी एक मुस्लिम स्टेट में जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, जहाँ पर एक ज़कात सिस्टम है, और फिर भी यहाँ के जो हालात हैं जूं के तूं हैं। तो हम इसीलिए ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारा जो ज़कात सिस्टम है वो ज़्यादातर हमारे लग्जरियस चीज़ों पे इन्वेस्ट होती है। जैसे कि आजकल हम अपने घरों में, अपने मस्जिदों में और दीगर कई हमारे रिलीजियस जो दफातर है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम एक लग्जरियस चीज़ें रखते हैं और जिसकी वजह से ऐसे लोग इग्नोर हो जाते हैं। हम जब मस्जिद में होते हैं जुमा के दिन, मैंने बहुत बार देखा है, जब हम मस्जिद से बाहर निकलते हैं, मस्जिद में बाकायदा एसी होता है, बाकायदा पैनलिंग होती है, बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे डेकोरम होता है। लेकिन जब हम उसी मस्जिद के सामने से गुजरते हैं तो वहाँ पर बाहर बेवाएँ होती हैं, वहाँ पर वो यतीम बच्चे होते हैं, और मुझे बहुत ही टेंशन होती है इस चीज़ से कि मैंने कौन सी नमाज पढ़ी। जब ज़कात का जो मसला है उसमें पहले आता है यतामा और गुरबा, दोनों चीज़ें। मुझे लगता है कि हमें कुछ चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त मस्जिद को हम पैनलिंग नहीं करें, जो वहाँ पे ज़रूरी चीज़ें हैं, बाथरूम है वगैरह, हमाम है, इस वक्त सर्दियाँ हो सकता है, लेकिन मगर कुछ चीज़ें जो अननेसेसरली है, जो बहुत ही मुझे लगता है कि ये हक तलफी हो रही है, तो इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है। तो मैं तमाम रिलीजियस जो हमारे तंजीमें हैं, मुझे लगता है कि उनको ये बात समझ आएगी कि कुछ चीज़ें हमें इस वक्त इग्नोर करनी है, कुछ चीज़ों पे स्ट्रेस करनी है। तो मुझे लगता है कि हमें इस वक्त जो ये यतामा है, गुरबा है, बेवाएँ हैं हमारी, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और हमें कुछ चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। जो हमारी सोच है, हमें ये होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, हमारे दफ्तरों में अब पैनलिंग होनी चाहिए, ये वगैरह होना चाहिए, मगर हम अगर थोड़ी देर तक इसको बंद कर दें, इन पैसों को यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी बात है। शायद कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी भी ना लगे, तो मैं उसका गिला नहीं करता हूँ, मगर यहाँ पे एक सोच लेकर हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर अल्लाह ने ये जिम्मेदारी रखी है कि हम अपनी कमाई में से कुछ अल्लाह की उनमें खर्च कर। अब हम जो खर्च करते हैं तो उसका भी प्रॉपर यूज़ नहीं होता है, तो ये बहुत ही हक तलफी है, सोचने की ज़रूरत है। और मेरी यही गुजारिश है कि मैं अपने जो ख्यालात मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी वसलाम।